वेलकम बैक चिल्ड्रन टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने जस्टिस तक पढ़ लिया था, जिसमें था कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, एवरी इंडिविजुअल विल गेट हिज हर ड्यू, जस्टिस शैल नॉट बी डिनाइड टू एनीबडी। तो यहाँ इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि सबको न्याय मिलेगा। सारे के सारे न्याय के लिए ना कानून के लिए सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी जात किसी भी पात किसी भी धर्म किसी भी लिंग का हो, सबके लिए क्या है, न्याय बराबर है। और एवरी इंडिविजुअल विल गेट हिज और हर ड्यू, जो वो उसने जो उसको जिस चीज़ के लिए वो बाध्य है वो उसे वो चीज़ अवश्य मिलेगी। जस्टिस शैल नॉट बी डिनाइड, चाहे कोई भी हो। इसीलिए हमारे आर्टिकल्स भी हैं जो कि गरीबों के लिए भी जस्टिस की बात करते हैं, सरकार भी उनके लिए केस लड़ती है, तो जस्टिस किसी के लिए भी डिनाई नहीं होगा। सेकंड हमारा जो आइडियल है वो है लिबर्टी का, लिबर्टी आज़ादी का। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्रांटेड certain fundamental rights which allow him the liberty to move freely, follow the religion of his choice and the freedom to think and express। तो ये कुछ हमारे लिबर्टी हैं, फ्रीडम है, जो हमें इंडियंस को यहाँ के नागरिक होने के नाते हमको मिलती है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, और हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है कि हम अपने विचारों को, किसी विचार को रखें और उसको एक्सप्रेस करें। इस चीज़ की हमें पूरी लिबर्टी है। इक्वलिटी, थर्ड जो आइडियल है वो इक्वलिटी का है। then again it is again the same thing like it was there in the justice, that all the citizens are equal in the eyes of law. The state shall not discriminate between people on the basis of gender, caste, creed, race, religion, place of birth or social status। तो हमारा जो स्टेट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि हम नेशन को, हम अपने देश को कैसे मेंशन कर रहे हैं, हम मेंशन कर रहे हैं उसको एज ए स्टेट। तो स्टेट का कोई हमारे इंडिया एज ए कंट्री विल नॉट बी इट विल नॉट have any bias to any person on the basis of his gender, caste, creed, race, religion पे जहाँ वो पैदा हुआ है उसका क्या जेंडर है, उसका क्या कौन सी जाति का है, कौन सी रेस का है, उसका कहाँ जन्म हुआ, उसका सोशल स्टेटस मतलब वो गरीब है अमीर है, इसके इसके बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। फ्रेटर्निटी लास्ट आइडियल जो हमने देखा इसमें, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा की जो भावना होती है उसे बोलते हैं फ्रेटर्निटी, इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो फ्रेटर्निटी है वो बहुत एसेंशियल पार्ट है किसी भी कंट्री की सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को चलने के लिए, मतलब वो फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। दिस एम्स ऑफ रिमूविंग सोशल बैरियर्स बिटवीन पर्सनस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज रिजाइडिंग इन इंडिया। तो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो ये एक बहुत बढ़िया फ्रेज़ है जो इस चीज़ को दिखाता है कि यहाँ पे कोई किसी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सब क्या है, एक ही है, ताकि हमारी डेमोक्रेसी सभी लोग रिप्रेजेंट हों, सभी लोगों की एक हमारे इंडिया में से हो, उन कोई भी डिफ्रेंशिएशन ना हो किसी भी तरीके का, सब कैसे हैं, बराबर हैं, सब कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं, क्या कह सकते हैं कि सब क्या है, इक्वल में हमारा क्या है, अगर हमारा आपसी क्या है, एक भाईचारा का माहौल होना चाहिए देश में। सोवन स्टेट, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ इंडिया क्या है, एक सोवन स्टेट है, बिकॉज शी, क्योंकि इंडिया को हम कैसे दिखाते हैं, शी से। इंडिपेंडेंट है बोथ इंटरनली एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब जैसे अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमें एक्सटर्नली तो वो नहीं करा ना, मतलब राज ने क्या यहीं पे आके उन्होंने हमें क्या कर दिया था, हम अधीन कर दिया था। एक्सटर्नली मतलब जैसे कोई देश होता है वो किसी और के उसके हिसाब से चलता है, ऐसा भी नहीं है हमारे इंडिया में। बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली वी आर टोटली फ्री। इंडिया कैन फ्रेम हर पॉलिसीज द वे शी लाइक्स। इंडिया क्या कर सकती है, अपनी पॉलिसीज़ को बना सकती है जिस तरह से वो चाहती है। शी इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल बाय अ फॉरेन स्टेट। कोई फॉरेन स्टेट का भी हम पे कोई अधिकार नहीं है। तो सोवरेन स्टेट क्लियर है। सोशल स्टेट, सोशल स्टेट वुड एम टू एलिमिनेट इनइक्वलिटीज़ इन इनकम। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि सोशलिस्ट आइडिया एक गांधीयन प्रिंसिपल है ये। इसमें क्या हम करना चाहते हैं, हमारे देश में हम चाहते हैं कि जितने भी अमीर हैं या जितने भी गरीब हैं उनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना रहे। मतलब सोशलिस्ट स्टेट एम्स
टू रिमूव द इनइक्वालिटीज़, या जो जितना भी डिफरेंस है, एक गैप जो है उन दोनों के बीच में, वो जितना कम से कम हो सके, वो सोशल स्टेट का एम होता है. इट सीक्स टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. इट ऑल्सो सेफ गार्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. वो क्या करता है, सेफ गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट जो पुअर और वीकर, वो तो तभी होगा ना, अमीर को तो गरीब बनाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, गरीबों के जो सेफ गार्ड, उनकी जो प्रायरिटीज़ हैं, जो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वर्क करती है. अब उस सोशल स्टेट बनाने के लिए, सोशल आइडियल के लिए हमारे क्या स्टेप्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या लिए जाते हैं, वो हम उस पर देखेंगे. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अचीव दिस आइडियल. कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे बताई गई हैं. द एम्प्लॉयज़ आर बाउंड टू पे द मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो एम्प्लॉयर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी के अधीन काम कर रहे हैं तो नॉर्मल एक फ़िक्स किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इतना उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा. तो वो चीज़ क्या है, एक एक स्टेटस को अचीव करने के लिए कि अगर वो गरीब भी हैं, अगर वो कहीं काम कर रहे हैं, तो उनका एक जो भी उनका भत्ता है, दिन का भत्ता है, दिन की जो वेजेस हैं, वो बिल्कुल तय हैं. द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एन ऑल आउट एफर्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री थ्रू 5 ईयर्स प्लान. ठीक है, 5 ईयर प्लान अब बंद हो चुके हैं, पर पहले जितने भी 2015 में नीति आयोग आने के बाद, ये उससे पहले ये चलते थे, अब उसके बाद ये बंद हो चुके हैं. तो उससे पहले क्या करते थे, गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स बनाती थी. वो उससे पूरे हम गरीबों के लिए पूरे के पूरे एफर्ट्स डालते थे कि उनके लिए ये पॉलिसी होनी चाहिए, उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए. तो सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी इकोनॉमिकल हमारा एस्पेक्ट था, वी यूज़ टू फोकस, गवर्नमेंट यूज़ टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर. The food grains and many other articles of daily consumption are made available by the government at fair price shops. तो ये देखा होगा अपने राशन की दुकानों में, हमें बहुत सस्ते सस्ते दामों पे, या फिर जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्पेशल कार्ड बनाया जाता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, या फिर येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड, इस तरह से कार्ड बने जाते हैं, जिसमें उनको फूड ग्रेन्स हो गए, आटा दाल चावल, जो बेसिक नीड्स की सामान होता है, वो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करी, बहुत सस्ते दामों में प्रोवाइड करने की कोशिश करी, ताकि कोई भी देश में भूखा ना रहे. मैनी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटीज़. जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट है, अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने भी काफ़ी सारे जैसे कि किसानों को भत्ता दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो बीमार, वृद्धा पेंशन है, सिकनेस में, डिसेबिलिटीज़ में, जैसे सिकनेस के लिए आयुष्मान योजना निकाली गई है, कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए स्पेशल, उनके लिए स्कीम्स निकाली गई हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है, उसे काफ़ी कोशिश की गई है कि वो एलिवेट हो जाए, जो कम से कम जितना हो सके उतना हो जाए. In every state, a legal service authorities has been constituted to provide free legal aid to the poor. हर एक स्टेट में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है, ताकि गरीब, जैसे कि अगर कोई भी आपको कोर्ट केस करना है, कोई भी आपको अपना पक्ष रखना है, तो आपके लिए ये लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो क्या प्रोवाइड करेगी, फ्री लीगल एड. जितने भी मुफ्त की लीगल, मतलब जितनी भी संवैधानिक एड है, वो प्रोवाइड की जाएगी गरीबों को. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, एम्स एट प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. ये एक और स्कीम निकली है गाँव में, जहाँ पे कि उनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट ज़रूर दिया जाता, ताकि गरीब जो गाँव वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, रूरल इलाके में रहते हैं, उनको 100 दिन का रोज़गार हर साल में ज़रूर मिले.